हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन लर्निंग ऑफ नॉलेज। और आज की हमारी वीडियो न्यू सिलेबस के ऊपर बेस्ड है। जो गवर्नमेंट ने 9th से लेकर 12th तक 40% तक सिलेबस को रिड्यूस किया है, उस सिलेबस के ऊपर हमारी वीडियो बेस्ड है। हम आज केमिस्ट्री का सिलेबस ले रहे हैं क्योंकि अभी हमारे केमिस्ट्री के टॉपिक्स चल रहे हैं। जो केमिस्ट्री के ही मैंने सिलेबस लिया है। केमिस्ट्री की जो बुक है NCERT की जो बुक है, उसके दो पार्ट है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। तो आज मैंने पार्ट 1 में से जो सिलेबस चैप्टर में से जो सिलेबस जो पार्ट डिलीट हुआ है वो, और जो पार्ट आने वाले हैं वो लिया है। उसके बारे में आपको पूरी डिटेल से बताऊंगी। आप डिलीटेड सिलेबस को लिख लो और रिवाइज सिलेबस को लिख लो ताकि आपको कोई परेशानी ना हो, या फिर मैं जैसे जैसे पेज को रख रही हूँ सब से आप स्क्रीनशॉट को ले लो। पार्ट 1 में चैप्टर 1 टू चैप्टर 7 है। चैप्टर 7 तक जो डिलीटेड सिलेबस है वो, और जो रिवाइज्ड सिलेबस है वो मैं आज आपको बताऊंगी। जो 2020-21 का न्यू सिलेबस आया हमारे केमिस्ट्री का, उसकी पार्ट 1 बुक का सबसे पहले मैं आपको डिलीटेड सिलेबस लिखवाती हूँ। आप लिखो, चैप्टर 1 है हमारा केमिस्ट्री में सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, यानी केमिस्ट्री के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट में क्या क्या चीज़ें क्या क्या उसके अंदर का पार्ट डिलीट हुआ है। फर्स्ट हुआ है हिस्टोरिकल अप्रोच टू पार्टिकुलेट नेचर ऑफ मैटर। सेकेंड, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। थर्ड, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, उसमें कंसेप्ट ऑफ एलिमेंट्स है वो वाला पार्ट, एंड एटम एंड मॉलिक्यूल। से 4 पार्ट हमारे चैप्टर 1 सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में से डिलीट हुआ है। नेक्स्ट चैप्टर सेकंड का नेम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। एटम की स्ट्रक्चर चैप्टर 2 है। इसमें जो फर्स्ट क्या चीज़ डिलीट हुई है चैप्टर 2 में से, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। सेकंड, एटॉमिक नंबर। थर्ड, आइसोटॉप्स एंड आइसोबार। फोर्थ, थॉम्सन्स मॉडल एंड इट्स लिमिटेशन। फिफ्थ, रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल एंड इट्स लिमिटेशन। एंड सिक्स्थ, बोर्न मॉडल एंड इट्स लिमिटेशन। ये 6 पार्ट चैप्टर 2 में से डिलीट करा है गवर्नमेंट ने। चैप्टर थर्ड है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। तो इसमें से क्या क्या डिलीट हुआ है। फर्स्ट इसमें से डिलीट हुआ है सिग्निफिकेंस ऑफ क्लासिफिकेशन। सेकंड, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल। एंड थर्ड, नॉमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट्स विथ एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 100। जो चैप्टर 3 तक तो हमारे ये पार्ट था जो डिलीटेड हुआ है। आप लिख रहे होंगे और समझ भी गए होंगे, और आपको अगर ऐसे समझ में नहीं आया तो मैं डिस्क्रिप्शन में बोर्ड की वेबसाइट का लिंक डाल दूंगी, उससे आप उस पर लिंक पे जाकर आप देख लेना। नेक्स्ट है चैप्टर 4 विच नेम इज केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। इस चैप्टर में से ज़्यादा कुछ डिलीट नहीं हुआ है। फर्स्ट इसमें से वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाला टॉपिक डिलीट हुआ है। सेकंड, लैबिस स्ट्रक्चर का, जिसके मैं आपको वो भेजने वाली थी और मैं सिलेबस को कंप्लीट करवा कर आपको भेज दूंगी नेक्स्ट वीडियो। थर्ड, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ऑफ होमो न्यूक्लियर डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स, यानी डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स की जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है वो चीज़ इसमें डिलीट हो गई है, बट ओनली क्वालिटेटिव आइडिया है। मतलब इसमें जो हम सॉल्यूशन करते हैं वो चीज़ इसमें डिलीट नहीं हुई है। बॉन्ड ऑर्डर निकालना इसमें डिलीट नहीं हुआ है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बताना इसमें डिलीट नहीं हुआ है। तो ये वाला टॉपिक अभी हमने नहीं लिया, जब लेंगे तब आपको समझा देंगे। नेक्स्ट हमारा चैप्टर है चैप्टर 5 स्टेट्स ऑफ मैटर, गैसेस एंड लिक्विड। इसमें से क्या क्या डिलीट हुआ है। डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। सेकेंड, लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस। थर्ड, क्रिटिकल टेम्परेचर। फोर्थ, काइनेटिक एनर्जी एंड मॉलिक्यूलर स्पीड। इसका एलिमेंट्री आइडिया, यानी कि इसमें से अगर कुछ मैथमेटिकल होगा तो वो चीज़ जिसमें डिलीट नहीं हुई है। फिफ्थ, लिक्विड स्टेट वेपर प्रेशर। एंड सिक्स्थ, विस्कोसिटी एंड सरफेस टेंशन। इसमें भी मैथमेटिकल डेरिवेशन डिलीट नहीं हुए, ओनली क्वालिटेटिव आइडिया ही डिलीट हुए हैं। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 6 विच नेम इज थर्मोडायनेमिक्स। इसमें से हीट कैपेसिटी एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, फेसेस ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि इसमें कुछ फेसेस है उसका ट्रांसफॉर्मेशन, ये चीज़ इसमें डिलीट हो गई है, जो हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी थी वो। सेकंड, इसमें आयोनाइजेशन एंड सॉल्यूशन एंथैल्पी डिलीट हो गई है। थर्ड, क्राइटेरिया फॉर इक्विलिब्रियम। एंड फोर्थ, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन डिलीट हो गया है, यानी कि ये चीज़ें आपको नहीं पढ़नी है।
चैप्टर नंबर 7 इक्विलिब्रियम, इसमें से भी ज़्यादा कुछ डिलीट नहीं हुआ। कंसेप्ट ऑफ पीएच, हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट्स, इसमें एलिमेंट्री आइडिया ओनली, अगर कुछ मैथमेटिकल डेरिवेशन होगी तो वो चीज़ इसमें से डिलीट नहीं हुई है। और बफर सॉल्यूशन, तो ये चीज़ें आपको डिलीट कर दी गई है, यानी कि अभी 11th क्लास के लिए आपको नहीं पढ़ना, बट इसमें आपका बहुत कुछ बेस भी डिलीट हो रहा है। तो ये नहीं है कि ओनली रिवाइज्ड सिलेबस जो मैं आगे बता रही हूँ वही आएगा तो वही, बट पढ़ना आपको जो डिलीट है वो भी है पढ़ना। अभी हमने डिलीटेड सिलेबस देखा जो पार्ट 1 बुक है, उसमें चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 7 तक का। अब हम रिवाइज्ड सिलेबस देखेंगे, क्या क्या एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें क्या क्या पढ़ना है। पढ़ना सब कुछ है, बट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें क्या क्या पढ़ना है। तो वही हमें चैप्टर 1 देखते हैं। फ्रॉम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में जनरल इंट्रोडक्शन, इम्पोर्टेंस एंड स्कोप ऑफ केमिस्ट्री, ये चीज़ें हमें पढ़नी है। डिलीटेड मैंने बता दिया है, ये हमारा रिवाइज्ड सिलेबस है, जो चीज़ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें पढ़ना है। Second, atomic and molecular masses. Third, mole concept and molar masses, which is very important. Fourth, percentage composition. Fifth, empirical and molecular formula. Sixth, chemical reactions. And seventh, stoichiometry and calculation based on stoichiometry. ये चीज़ें क्या चैप्टर 1 में से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़नी है। ऐसे ही चैप्टर 2 हमारा है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। फर्स्टली कंसेप्ट ऑफ शेल्स एंड सब शेल्स, सेकेंड ड्वेल नेचर ऑफ मैटर एंड लाइट, थर्ड डी ब्रॉगेल्स रिलेशनशिप, फोर्थ हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, फिफ्थ कंसेप्ट ऑफ ऑर्बिटल्स, सिक्स्थ क्वांटम नंबर्स, ये एनओएस नंबर्स हैं, सेवंथ शेप ऑफ एस पी एंड डी ऑर्बिटल्स, एट्थ रूल्स फॉर फिलिंग इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिटल, Aufbau principle, ninth Paul's exclusion principle and Hund's rule, 10th electronic configuration of atoms, and 11th पढ़ना है stability of half filled and completely filled orbitals। with exam point of view से हमें ये चीज़ें पढ़नी है। थर्ड चैप्टर क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज, इसमें से क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। तो इसमें से हमें पढ़नी है मॉडर्न पीरियोडिक लॉ एंड प्रेजेंट फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, सेकंड पीरियोडिक ट्रेंड्स इन प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, उसमें क्या क्या पढ़ना है। एटॉमिक रेडियाई यानी कि एटॉमिक रेडियस, आयोनिक रेडियाई, आयोनिक रेडियस, रेडियाई मीन होता है जो रेडियस का प्लूरल फॉर्म होता है वो रेडियाई होता है। आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और वैलेंसी, ये चीज़ें चैप्टर 3 में से हमें पढ़नी है और ये सारी चीज़ें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़नी है। नेक्स्ट है हमारा चैप्टर 4 केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, इसमें से क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। आयोनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, बॉन्ड पैरामीटर, जिसमें से आयोनिक बॉन्ड मैंने करा दिया है, कोवलेंट बॉन्ड भी मैंने करा दिया है। बॉन्ड पैरामीटर सब हम स्टार्ट करेंगे। पोलर कैरेक्टर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, ये चीज़ नहीं पढ़ाई है, अब पढ़ाएंगे। कोवलेंट कैरेक्टर ऑफ आयोनिक बॉन्ड, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वीवीटी थ्योरी, रिजोनेंस, ज्योमेट्री ऑफ कोवलेंट मॉलिक्यूल्स, BSEPR थ्योरी, कंसेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, उसमें ओनली एफ पी और डी ऑर्बिटल्स का हाइब्रिडाइजेशन, एंड शेप ऑफ सम सिंपल मॉलिक्यूल्स, कुछ सिंपल मॉलिक्यूल्स की शेप जो आगे जाके इस चैप्टर में आएगी और मैं अभी बेसिक में यही पॉइंट्स करवा रही हूँ, तो आप देखते जाओ आगे क्या क्या चीज़ें करवाई जाएगी और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी करवाया जाएगा और जो डिलीटेड हुआ है वो वाले टॉपिक्स भी करवाए जाएंगे। और है हाइड्रोजन बॉन्ड, इसमें वंडरवॉल बॉन्ड आता है, वो वंडरवॉल बॉन्ड डिलीट कर दिया है, यानी इसमें दे ही नहीं रखा तो मीन आएगा ही नहीं। चैप्टर 5 स्टेट्स ऑफ मैटर, 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, solid, liquid and gas, intermolecular interreaction, types of bonding, melting and boiling point, role of gas flow in elucidating the concept of the molecule, Boyle flow, Charles flow, Gay-Lussac flow, एवोगैड्रो लो, यानी कि कितने सारे लो हो गए इसमें, 1 2 3 4 लो तो हमें पढ़ने हैं इस चैप्टर में। आइडियल बिहेवियर, एम्पेरिकल डेरिवेशन ऑफ गैस, एवोगैड्रोस नंबर, आइडियल गैस इक्वेशन, ये चैप्टर 5 में से रिवाइज्ड सिलेबस के अकॉर्डिंग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, बट पढ़ना सब कुछ है, जो डिलीट है वो भी पढ़ना है, यानी कि बुक पूरी पढ़नी है। नेक्स्ट चैप्टर है थर्मोडायनेमिक्स,
इसमें से क्या क्या है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कंसेप्ट ऑफ सिस्टम्स एंड टाइप्स ऑफ सिस्टम, यानी कि सिस्टम के टाइप्स और उसके कंसेप्ट, सराउंडिंग्स, वर्क, हीट, एनर्जी, एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, स्टेट फंक्शन, ये फंक्शन है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, उसमें क्या क्या है, इंटरनल एनर्जी एंड एंथैल्पी। नेक्स्ट है मेजरमेंट ऑफ डेल्टा यू, ये जो सिंबल होता है इसे डेल्टा बोलते हैं फिजिक्स में। एंड डेल्टा एच हैव लो ऑफ कांस्टेंट हीट फॉर्मेशन, एंथैल्पी ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन, कंबशन और फॉर्मेशन, और atomization, sublimation, introduction of entropy of a state function, gives energy change for spontaneous and non-spontaneous processes। ये नेम है किसी साइंटिस्ट का। तो ये चीज़ें पढ़नी है, मैं एक बार अंडरलाइन कर देती हूँ जो जो टॉपिक है उन पे। कंसेप्ट ऑफ सिस्टम एंड टाइप्स ऑफ सिस्टम, सराउंडिंग्स, वर्क, हीट, energy, extensive and intensive properties, state function, first law of thermodynamics, इसमें क्या क्या है, internal energy and enthalpy, measurement of delta U and H, Hess law of constant heat, summation, enthalpy of bond dissociation, combustion, formation, atomization, sublimation, introduction of enthalpy as a state function, gives energy चेंज फॉर स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस। तो ये चैप्टर 6 में पढ़ना है थर्मोडाइनमिक्स में। नेक्स्ट एंड लास्ट चैप्टर जो पार्ट 1 का है वो हमारा है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम है हमारा नेक्स्ट चैप्टर। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है इसमें भी मैं अंडरलाइन करके बताती हूँ। Equilibrium in physical and chemical process, equilibrium in physical and chemical process। नेक्स्ट टॉपिक है डायनेमिक नेचर, नेक्स्ट लॉ ऑफ मास एक्शन, नेक्स्ट डायनेमिक नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम है ये। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम, ले चैटरलिप, अजीब से नाम होते हैं केमिस्ट्री में। प्रिंसिपल, आयोनिक इक्विलिब्रियम, आयोनाइजेशन ऑफ एसिड एंड बेस, स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, ये सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, कॉमन आयन इफेक्ट विथ इलिस्ट्रेटिव एग्जाम्पल। तो ये चीज़ें हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, जो रिवाइज्ड सिलेबस दे रखा है और जो डिलीटेड सिलेबस प्लस रिवाइज्ड सिलेबस बुक पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, यानी कि पूरी बुक को मिला के जो डिलीटेड और रिवाइज्ड सिलेबस है वो तो पढ़ना है। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप डिलीटेड सिलेबस पे मत जाना, ओनली ये जब एग्जाम आए तब, और ओनली ये वाले पार्ट को पढ़ना। तो ये थे हमारे पार्ट 1 जो केमिस्ट्री है, उसमें जो सिलेबस में डिक्रीजिंग हुआ है 40% तक जो सिलेबस रिड्यूस हुआ है चैप्टर्स में से, वो था। नेक्स्ट पार्ट 2 पर वीडियो होगी जिसमें पार्ट 2 के डिलीटेड और रिवाइज सिलेबस होंगे। ओके, थैंक यू। बट वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।